हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके यूट्यूब का चैप्टर है। ठीक, सबसे पहले है इसमें टॉपिक सिंपल कर्व। देखो यहाँ बेटा कुछ फिगर्स बनी हैं, ये फिगर हैं, कुछ फिगर्स मैंने बनाई हुई हैं, देख रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये लाइन सेगमेंट्स है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये है कर्व लाइन, ये कर्व लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। और ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है। यहाँ पर लाइन क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर गई। ठीक, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है, ये कर्व लाइन है, यहाँ पर कर्व लाइन क्रॉस कर गई, तो ये हम कर्व बना रहे हैं। तो जब भी कोई कर्व बनाते हैं हम, जैसे ये कर्व बनाया मैंने, देखो ये बनाया, ये सपोज करो कर्व है कोई, ठीक कर्व है, तो ये मैंने इसको पूरा क्लोज नहीं किया, इसको बोलते हैं ओपन कर्व। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो इसको कहेंगे हम क्लोज्ड कर्व। ठीक, तो ये सभी कर्व हैं। नाउ एक ऐसा कर्व जिसमें आपका लाइन क्रॉस ना करता हो, जैसे ये क्रॉस कर गया, क्रॉस नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ क्रॉस नहीं किया कहीं पर भी, तो बेटा हम उसको बोलते हैं सिंपल कर्व। क्या कहेंगे? सिंपल कर्व। व्हेन वी ड्रा एनी कर्व ऑन प्लेन सरफेस सच एज पेपर without lifting the pen and without crossing the line, then the curve so obtained is called simple curve। कि जब भी आप किसी प्लेन पर, मान लीजिए पेपर पर, एक कर्व ड्रा करते हो, कोई भी कर्व, किस तरह से कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन, पेन को लिफ्ट नहीं करना है, इस तरह से उठाना नहीं है, बनाते जाना है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, और विदाउट क्रॉसिंग द लाइन, लाइन को क्रॉस भी नहीं करना है। ठीक, क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो उस कर्व को हम बोलते हैं सिंपल कर्व। तो ये जो है आपके, ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये दोनों सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइन क्या कर गई? क्रॉस कर गई। ये भी क्या है बेटा? सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। ठीक, नाउ इसके बाद आता है टॉपिक आपका पॉलीगन। पॉलीगन किसको कहते हैं? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड सिंपल, इज कॉल्ड पॉलीगन। कोई भी सिंपल क्लोज कर्व जो किससे बना हो? ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम सिंपल कर्व कहते हैं। जैसे ये देखो, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे हम? सिंपल कर्व। जैसे ये देखो, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये बेटा आपका लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इसको हम सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। अब ये लाइन सेगमेंट से तो बना है, लेकिन ये क्रॉस कर गया, ये सिंपल कर्व नहीं है। तो पॉलीगन किसको कहेंगे हम? पॉलीगन उसको कहते हैं जो सिंपल कर्व हो और लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज्ड हो। क्या है? क्लोज्ड भी होना चाहिए। जैसे ये लाइन सेगमेंट से तो बना है, लेकिन क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। सॉरी, सिंपल कर्व है, ये पॉलीगन नहीं है। ठीक, सो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन कई टाइप्स के होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन। नंबर 1, ट्रायंगल। 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड हों, उसको हम ट्रायंगल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन। 5 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड पेंटागन। हेक्सागन। 6 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड हेक्सागन। हेप्टागन। 7 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड हेप्टागन। octagon, 8 sided polygon is called octagon. Nonagon, 9 sided polygon is called nonagon, and decagon, 10 sided polygon is called decagon। तो ये पॉलीगन के टाइप्स हैं, 10 तक आपको याद रखने हैं। 3 साइडेड पॉलीगन को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइडेड पॉलीगन को क्वाड्रिलेटर, 5 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड हेक्सागन, 7 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड हेप्टागन, 8 sided polygon is called octagon, 9 sided polygon is called nonagon, 10 sided polygon is called decagon।
तो ये डेफिनेशन आप कंप्लीट कर लेना। ठीक, नाउ इसके बाद है डायगोनल। डायगोनल्स किसको कहते हैं? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन की टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स में जैसे ये और ये वर्टेक्स देखो, ये कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू, जो कंटिन्यू आए उनको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। लेकिन जो कॉन्जिक्यूटिव ना हो मीन्स जो कंटिन्यू ना हो, जैसे ये, इसको छोड़ दो, ये, इन्हें बोलते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव। इनको आप ज्वाइन करो, ये जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है ये डॉटेड लाइन से, इसी को बोलते हैं बेटा डायगोनल। तो इसमें 2 डायगोनल है। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। ये देखो, ये पेंटागन है, इनको हमने ज्वाइन किया 1 2 3 4 5, इसमें 5 डायगोनल्स है। ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 2 डायगोनल्स है। सो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक, नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। देखो किनको कहते हैं, सुनो। जैसे देखो यहाँ बेटा मैंने डायगोनल्स बनाए हैं। ये जो डायगोनल्स हैं ये इन पॉलीगन्स के इंटीरियर है, सभी डायगोनल अंदर हैं। लेकिन यहाँ देखो इस क्वाड्रिलेटर में क्या हो रहा है, जो एक डायगोनल है ये इसके इंटीरियर है और एक कहाँ है, एक्सटीरियर है। ठीक, तो एक ऐसा पॉलीगन जिसके सभी डायगोनल इंटीरियर होते हैं उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, और जिसके कुछ डायगोनल बाहर हो, एक या एक से ज़्यादा, उसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो ये कॉनकेव पॉलीगन है, ये दोनों कॉन्वेक्स है। ए पॉलीगन हुज ऑल डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो बेटा ये दोनों कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और कॉनकेव पॉलीगन, ए पॉलीगन हुज ऑल डायगोनल्स डू नॉट लाई इन इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। जिसके सभी डायगोनल इंटीरियर ना हो, कुछ एक्सटीरियर भी हो, उसको हम कॉनकेव कहेंगे। ठीक, ये कॉनकेव है। नाउ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन बेटा उसको बोलते हैं, जैसे देखो ये पॉलीगन है, इस पॉलीगन की 3 साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल है। ये क्वाड्रिलेटर है, इसकी 4 साइड इक्वल है और 4 एंगल्स भी इक्वल है। ये पेंटागन है, इसकी 5 साइड्स इक्वल हैं और 5 एंगल्स भी इक्वल है। मीन्स ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल बराबर होते हैं उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक, इसके सभी साइड सभी एंगल बराबर हो, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो 3 साइडेड वाला पॉलीगन है जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर हों उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ सेकंड, स्क्वायर। 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड स्क्वायर। कि 4 साइड का जो क्वाड्रिलेटर होता है जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल हों उसको हम स्क्वायर कहेंगे। ठीक, तो 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं, 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को स्क्वायर। नाउ रेगुलर पेंटागन। 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर पेंटागन। जो 5 साइड का होता है जिसकी पांचों साइड बराबर हों, पांचों एंगल भी बराबर हों, उसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। ऐसी रेगुलर हेक्सागन। 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन। जिसकी सब साइड बराबर हो, 6 साइड वाला जो होता है उसको हम रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर पेंटागन के आगे क्या लग गया, रेगुलर। तो रेगुलर पेंटागन का मतलब सभी साइड और सभी एंगल बराबर। रेगुलर हेक्सागन मीन्स, हेक्सागन किसको कहते हैं, 6 साइडेड पॉलीगन को। सो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो और सभी साइड और सभी एंगल बराबर हों उसको हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। ठीक, ऐसी रेगुलर हेप्टागन।
हेप्टागोन बोलते हैं 7 साइड वाला। तो एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल बराबर हों उनको हम रेगुलर हेप्टागोन कहेंगे। तो ये आप खुद लिखना, इस तरह से लिखना, 7 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर हेप्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन मीन्स 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर नोनागोन 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर नोनागोन। और रेगुलर डेकागोन 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर डेकागोन। ठीक। नाउ इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर बेटा उसको बोलते हैं जिसके सभी साइड और सभी एंगल बराबर ना हो। ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड बराबर नहीं होती उसको इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक। तो रेगुलर में जिसके सब साइड सब एंगल बराबर हो, इरेगुलर में जिसके सब साइड और सब एंगल बराबर ना हो। नाउ इसके बाद है सम ऑफ एंगल्स या एंगल सम प्रॉपर्टी, कि किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम क्या होता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड इज n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स है, पॉलीगन ऑफ n साइड्स। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये इसी फॉर्मूले से निकला है, n-2 इंटू 180 से ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं 3, तो n की जगह 3 रख दो, 3-2 इंटू 180, 3-2 1 इंटू 180 180। ठीक। ऐसी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180, इसी फॉर्मूले से। ये समझो फॉर्मूला है किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालने का। अब यहाँ क्वाड्रिलेटर बोला मैंने, तो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती हैं 4, तो n की जगह 4 रख दिया, 4-2 इंटू 180। जब सोल्व किया तो 360। नाउ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागोन, पेंटागोन में कितनी साइड होती हैं 5, तो n की जगह 5 लिख दिया, 5-2 इंटू 180 सोल्व किया तो 540 आ गया। ठीक। हियर n इक्वल 5 बिकॉज ए पेंटागोन हैज़ 5 साइड्स। ठीक। इसी तरह से आपको लिखना है डेकागोन तक। ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागोन n-2 इंटू 180। डेकागोन है, डेकागोन में कितनी साइड होती हैं 10, तो यहाँ n की जगह 10 आ गया, 10-2 इंटू 180 सोल्व किया तो ये आ गया। तो इस तरह से आप सभी पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम आपको निकालना है, कहाँ तक डेकागोन तक। फॉर्मूला मेन ये है n-2 इंटू 180 डिग्री। जिस किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम आप निकाल रहे हो n की जगह उसकी साइड रख देना। जैसे पेंटागोन है तो n की जगह 5, हेक्सागोन है n की जगह 6, हेप्टागोन है n की जगह 7, ट्रायंगल है n की जगह 3, क्वाड्रिलेटर है n की जगह 4। ठीक। तो यहाँ तक बेटा ये करो, लिखो इसको अच्छी तरह, फिर एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।